जी हां, प्रियंका और शाह की टक्कर देखने पूरे देश की निगाहें लगी। जिम्मेदारी मिलते ही प्रियंका ने शाह को दे दी चुनौती। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर अमित शाह और प्रियंका गांधी के बीच में ऐसी कौन सी टक्कर होने जा रही है जिसको लेकर के देश की निगाहें दोनों की तरफ लगी हुई है? आखिर क्यों इतनी उत्सुकता है प्रियंका और अमित शाह के बीच में एक मुकाबला देखने के लिए? आखिर हुआ क्या है? अमित शाह जहां भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य हैं, तो अब प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर के क्या कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद पहला मौका होगा जब चुनावी बिसात पर बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी आमने सामने होंगे। असम में बीजेपी की पूरी रणनीति का जिम्मा अमित शाह के कंधों पर है। बीजेपी निवर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे और उनके विकास कार्यों के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी में है और कांग्रेस ने युवा नेता गौरव गोगोई को आगे करने के बाद प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाकर अपने इरादे साफ कर दिया। यानी कि दोस्तों, 2026 में आप एक ऐसी लड़ाई चुनावी एतबार से देखेंगे, राजनीतिक तौर पर देखेंगे, जिसमें प्रियंका गांधी बहुत कुछ कमाल करने जा रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। दोस्तों, अमित शाह की चुनावी रणनीति का लोहा विपक्ष भी बांधते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के किले में सेंध लगाने से लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ समन्वय बिठाकर जीत दर्ज करने तक शाह का दखल हर जगह हर मौके पर रहा है। बिहार चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना, एनडीए की प्रचंड जीत का सेहरा भी शाह के सिर ही बंधा गया। अब असम में प्रियंका गांधी के सामने शाह की उसी अभेद रणनीति को तोड़ने की बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी तमिलनाडु में भी शाह की रणनीति पर काम कर रही है। दोस्तों, कई राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि दोस्तों प्रियंका गांधी में एक करिश्मा है जो बीजेपी की विजय रथ को रोक सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा जोरों पर थी कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में मोदी के मुकाबले होती तो नतीजा कुछ और होता। वैसे राहुल गांधी के अजय राय ने ही मोदी को पानी पिला दिया था। शुरुआत के कई राउंड में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को वाराणसी से पिछाड़ रखा था और फिर बाद में जाकर के कैसे जो अपडेट आ रहे थे मतगणना के, उसको कैसे रोका गया और कैसे कैसे बाद में अचानक घोषणा हुई कि साहब मोदी साहब जीत गए। खैर, लेकिन ये कहा जा रहा कि अगर प्रियंका गांधी काशी से होती तो फिर मोदी उनको शायद राज्यसभा से ही जाना पड़ता संसद। प्रधानमंत्री तो रहते लेकिन लोकसभा हारते। अब जबकि स्थिति ऐसी है, प्रियंका गांधी को जो जिम्मेदारी दी जा रही है और दो दो हाथ करते हुए राजनीतिक तौर पर प्रियंका और अमित शाह देखने को मिलेंगे। देखना होगा कि मिशन बंगाल के शोर के बीच असम की धरती पर प्रियंका गांधी कितनी बड़ी चुनौती बनकर के उभरती हैं शाह के सामने। क्या गौरव गोगोई के साथ मिलकर वो कांग्रेस के राज्य में सरकार बनवा पाती हैं? दोस्तों, प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी ऐसे समय में दी गई जब हालिया बिहार चुनाव के नतीजों के बाद प्रियंका को कमान सौंपने की मांगे तेज हुई। प्रियंका की स्क्रीनिंग कमेटी में महाराष्ट्र के यशोमती ठाकुर, इमरान मसूद, सप्तगिरी शंकर, उलाका और डॉक्टर सिरवाल प्रसाद जैसे दिग्गजों को शामिल किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, साल 2026 में केंद्र शासित पुडुचेरी के साथ 4 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला विधानसभा में चुनाव, जिसमें करीब 825 सीटों पर टकराव होगा। बंगाल चुनाव के हाई वोल्टेज होने की संभावना के बीच कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को असम के मोर्चे पर उतारकर पूर्वोत्तर के इस राज्य को चर्चा में ला दिया। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब किसी राज्य में बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह का प्रियंका गांधी से आमना सामना होगा, टकराव होगा। असम में रणनीति बनाने का दायित्व गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। बीजेपी के द्वारा मौजूदा सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे के साथ ही चुनाव में जाने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने गौरव गोगोई को आगे किया है। दोस्तों, असम में प्रियंका गांधी और अमित शाह रणनीतिकार के तौर पर आमने सामने होंगे। अमित शाह लगातार हर राज्य की चुनावी रणनीति बनाते हैं। दिल्ली की चुनावी रणनीति में अमित शाह ने
जिस तरीके से बनाई उसका रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मजबूत किले को जिस तरीके से ध्वस्त किया था, जिस अंदाज में अलग अलग राज्यों में अमित शाह का पूरा दखल देखने को मिला है, अमित शाह जिस तौर पर माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं उससे किसी को इनकार नहीं। तो दोस्तों, असम में प्रियंका गांधी और अमित शाह रणनीतिकार के तौर पर आमने सामने होंगे। अमित शाह लगातार हर राज्य में आपने उनको देखा है कि किस तौर पर चुनावी रणनीति बनाते हैं, चुनावी बिसात बिछाते हैं। दिल्ली की चुनावी रणनीति में अमित शाह किस तौर पर बाजी मारी, अरविंद केजरीवाल के मजबूत किले को किस तौर पर ध्वस्त किया, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में किस तौर पर चुनावी रणनीति उनकी हावी दिखी है। इसीलिए अमित शाह ने देश की चुनावी राजनीति को एक नई दशा और दिशा दिया है, पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट दिया है, माइक्रो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। ये कहा जाता है बड़े बड़े राजनीतिक ग्रह हैं देश के अंदर, एक से एक खांटी राजनीतिक ग्रह हैं, मगर चुनावी राजनीति, चुनाव जीतने वाला मैनेजमेंट अमित शाह ने शायद खुल करके लोगों के सामने पहली बार इस किस्म का मैनेजमेंट दिया है। आप देख लीजिए, बिहार में हाल के वक्त में जो चुनाव संपन्न हुआ, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी, प्रचंड जीत के साथ में एनडीए की सरकार बनी, अमित शाह को सहरा गया। आप जानते हैं प्रियंका का ऐसा क्रेज है दोस्तों कि जिसके सामने संसद के भीतर मोदी और शाह दोनों ही पानी भरते हैं। कई लोग तो प्रियंका की तारीफ करते करते उनको राहुल के मुकाबले ज्यादा सुटेबल नेता बताने लगते हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप को देख लीजिए, उन्होंने तो ऐसा दावा कर दिया कि राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी ज्यादा बेहतर है। तेज प्रताप का यह बयान उस वक्त आया जब 5 राज्यों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को असम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया। प्रदेश मुख्यालय पर 12 जनवरी को सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन परिवर्तन प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसी दिन साल भर चलने वाले कार्यक्रम का कैलेंडर जारी होगा। समारोह में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जयहिंद, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव कहते हैं कि परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम के तहत पिछड़े वर्ग की भागीदारी के मुद्दे को लेकर कार्यक्रम चलाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कांग्रेस नेतृत्व का संदेश पहुंचेगा। युवाओं को समझाएंगे ये कि बीजेपी सरकार पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हक पर किस तरह कटौती करती है। इसी तरह विभिन्न बाजारों में नुक्कड़ नाटक, जनसभा की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में परिवर्तन प्रतिज्ञा संवाद, पदयात्रा, मैराथन आदि कार्यक्रम होंगे। जिला एवं मंडल स्तर पर होने वाले सम्मेलन में विभिन्न जिलों में पिछड़ों के साथ होने वाली घटनाओं की हकीकत रखी जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों के जरिए 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जनमत इकट्ठा किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में बीजेपी और आरएसएस की पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों को उजागर करने के लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्हें सही तथ्यों से वाकिफ कराते हुए सावधान किया जाएगा। साल भर पूरा होने के बाद अगले वर्ष यानी 12 जनवरी 2027 को प्रदेश स्तरीय परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली की जाएगी। यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के सामने प्रियंका गांधी को सामने रख करके कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर ली है। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब असम में अमित शाह और प्रियंका गांधी आमने सामने होंगे, रणनीति जमीनी स्तर पर दिखाई देगी और ऐसे में पूरे देश की निगाहें लगी हुई, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी एक तरीके से बीजेपी को चुनौती दे डाली है। तो फिर देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस किस्म की स्थिति बनती है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।